ओके, आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करना है, जस्ट न्यू करना है। ठीक है, और न्यू कभी भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, cat.dwt टेम्पलेट एक्टिव होता है। ठीक है, न्यू कर दिया मैंने, ये न्यू फाइल बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे शुरू करते ही यूनिट चेंज करते हैं, UN एंटर। ठीक है, आर्किटेक्चरल और इंचेस। ठीक है, प्रिसीजन अभी इतना रख रहा हूँ मैं, 1/4 ऑफ। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत कम होता है जो तुमको लगेगा। इस कल प्रैक्टिस करा था ना, वो सब प्रिसीजन में 0 0 में करा था, चलेगा ना? चलेगा, प्रिसीजन में इतना रख सकते हो। यहाँ पे है ना, फीट इंचेस ये रख सकते हो, 0 उसी में ना। हाँ ठीक, चलेगा चलेगा। बस यही ध्यान रखना कि इंच का ना कोई डिवीज़न यूज़ नहीं कर पाओगे उसमें। ठीक है, ये हो गया। और क्या करना है, डायमेंशन सबसे पहले स्टैंडर्ड डायमेंशन को ही चेंज करेंगे। अब हम जो बना रहे हैं वही मेज़र करना है, इसलिए हमको आर्किटेक्चरल यहाँ रखना है। प्रिसीजन 1/2 इंच रखे, नहीं सॉरी 1/4 रखे थे ना, 1/4 रखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हाइट अपने से दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत छोटा टेक्स्ट हाइट दिखता है तुमको ना, 3/16 इंचेस है, ये बहुत छोटा है ना। पर ये इसलिए इतना रहता है क्योंकि प्रिंट में ना उतना, ये क्या होता है, प्रिंट जो करते हैं ना तो उस हिसाब से तो ये यानी एनोटेटिव के हिसाब से चले जाता है। पर हमको उतना नहीं रखना है, वो एनोटेटिव आगे देखेंगे हम लोग। यानी जो प्रिंट हो रहा है वही एक्चुअल साइज़ रहेगा हमारे डायमेंशन का। तो प्रिंटर में हमारे वो उतना दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है ना 3/16 इंच, यानी प्रिंट के कोई भी कागज़ निकलेगा। जैसे मान लो ये टेक्स्ट है छोटा सा, ये उतना ही साइज़ का है, मान लो अराउंड 3/16 इंचेस। ठीक है, तो हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कितना दिख रहा है वो नहीं बता रहे, हम प्रिंट में कितना आएगा वो बता रहे हैं। पर अभी हम ऐसे भी जज कर सकते हैं ना, तो हमको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी स्टैंडर्ड लेके ही दे रहे हैं वैल्यूज़ की, डायमेंशन की। ठीक है, चलो लाइन समझ गए थे, पॉली लाइन समझ गए थे, SP लाइन समझ गए थे, X लाइन समझ गए थे, रे समझ गए थे, है ना। सर्कल कर रहे थे हम लोग, अभी सर्कल करेंगे। ठीक है, साथ साथ में जो वर्कस्पेस को यूटिलाइज़ करने वाले टूल भी देखते जाएंगे। ओके, चलो पहले हम करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट की क्या होता है, C प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ये सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे कुछ भी शुरू करोगे यहाँ पे नीचे चेक करना है हमको। देखो अभी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है ना, पर ऑर्थो ऑफ है। ठीक है, ग्रिड ऑन है पर ग्रिड स्नैप ऑफ है, तो ग्रिड स्नैप की तो ज़रूरत है ही नहीं, मेरे को सिर्फ किसकी ज़रूरत है, ऑर्थो की। ऑर्थो ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, सर्कल बनाने के लिए वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है ऑर्थो का, पर ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ये ले लिया सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, वो क्या है मेरा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखना क्या लिखा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर। ठीक है, अगर मुझे रेडियस की वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, रेडियस की वैल्यू टाइप करूँगा। जैसे 2 फीट टाइप किया मैंने, एंटर कर दिया, तो यानी क्या हुआ, ये 2 फीट रेडियस का सर्कल बन गया। ठीक है, समझ गया। रिपीट किया मैं, देखो अब फिर से इधर आया। ठीक है, अब देखो वही लिखा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल लिखा था तब मैंने रेडियस दिया था, बन गया था। ठीक है, पर अगर मुझे रेडियस नहीं पता है, मेरे को डायमीटर पता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ नीचे डायमीटर लिखा है ना, इसको एक्टिव करने के लिए या तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कीबोर्ड से D प्रेस करूँ और एंटर कर दूँ। अब ये किस में बदल गया, डायामीटर। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा होगा, जैसे ये D में बदला, यहाँ से यहाँ आता हुआ निशान दिख रहा है, ये डायमीटर जा रहा है ना। डायमीटर क्या होता है, एंड टू एंड, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे को रेडियस नहीं पता है, मेरे को डायमीटर पता है, मेरा 4 फीट डायमीटर है, बना दिया। सेम है, 2 फीट रेडियस का सर्कल या 4 फीट डायमीटर का सर्कल एक ही तो होगा, समझ गया। ठीक है, तो सर्कल बनाते समय
डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा, हमेशा रेडियस ही रहेगा। रेडियस है। ठीक है, अभी भी मैं अभी लास्ट टाइम डायमीटर दिया, फिर भी मैं सर्कल कमांड रिपीट करता हूँ अगर, ठीक है, कोई सेंटर पॉइंट लेता हूँ तो भी वही दिखाएगा, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रेडियस ही रहेगा, तो मेरे को रेडियस की ही वैल्यू देना है हर बार। या फिर अगर मेरे को नहीं पता, जैसे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, उस तब हम डायमीटर दे सकते हैं। जैसे देखो अभी मैं ये सर्कल ले लिया, ठीक है, अब मान लो मेरा डायामीटर है 8 फीट 2 इंच, ठीक है, 8 फीट 2 इंच या फिर 8 फीट 5.5 इंच। अब ऐसे टाइप के यानी रेडियस, सॉरी मैं डायमीटर डालने वाला था ना, रेडियस डाल दिया, सॉरी। ठीक है, मैं सर्कल लिया, सेंटर लिया, डी प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, अब मैं डायमीटर दे रहा हूँ। अगर मेरा डायमीटर है 5 फीट 6.25 इंचेस, ठीक है, तो इसका रेडियस पता करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लग सकता है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डायामीटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा फिगर मिलेगा जहाँ पे तुमको रेडियस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा, कहीं डायमीटर जल्दी निकल जाएगा, कहीं रेडियस जल्दी निकल जाएगा। उस हिसाब से जज करना है कि हमको सर्कल को सेंटर ये रेडियस के हिसाब से बनाना है या डायमीटर के हिसाब से। ठीक है, ओके। अभी जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी तुमको ऑप्शन दिखते हैं 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। ठीक है, ये सर्कल के ही टाइप्स है, ये तुमको यहाँ भी दिखेंगे। ठीक है, पर कुछ कुछ यहाँ पे नहीं दिखेंगे इस टूल के अंदर। ठीक है, कौन से नहीं दिखेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, सेंटर, रेडियस, जो पहले हमने बनाया था वही था, सेंटर, डायामीटर, बस। ओके, 2 पॉइंट सर्कल है, 3 पॉइंट सर्कल है, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस है। टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट ये नहीं था वहाँ पे, है ना, ये तीन थे। और रेडियस और डायमीटर तो हम लोग सीधा डी प्रेस करके डायमीटर में कन्वर्ट करते थे और नॉर्मल रेडियस वैल्यू डाल के रेडियस बना देते थे। ठीक है, यहाँ पे भी जो दिया हुआ है, यहाँ से तुम अगर निकालोगे अपने टूल, ये यहाँ से टूल वाले यानी ये विंडो से निकालोगे, ठीक है, अगर टूल वाले विंडो से, तो यहाँ से तुमको क्या दिख जाएगा, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। रेडियस वाला है, ये ले लिए, कोई रेडियस की वैल्यू डाल दी, बन जाएगा। ठीक है, और डायामीटर लोगे तो डी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट डायामीटर प्रेस कर सकते हो, बन जाएगा। ठीक है, यही शॉर्टकट्स है। ओके, और क्या है यहाँ पे, 2 पॉइंट सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 2 पॉइंट सर्कल क्या करेगा, मुझे 2 पॉइंट्स मांगेगा, उसके बीच में वो सर्कल बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया 5 फीट 6 इंच की। ठीक है, ये लाइन खींच दिया। अब इस लाइन का एंड पॉइंट मैं स्नैप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट अभी एक्टिव है। ठीक है, सर्कल में गया मैं, 2 पॉइंट लिया। ठीक है, ये एक एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट, तो इन 2 एंड पॉइंट के बीच में मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट सर्कल हो गया। अब ये तुम्हारा ये जो 2 पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि लाइन में ही आए, किसी और चीज़ में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, यहाँ एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, उसके भी हेल्प से मिल सकता है मेरे को। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिए ना 2 पॉइंट। अब ये क्या है, सर्कल से भी आता है, सी प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पे भी देखो 2 पॉइंट दिख जाएगा। पर इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और पी प्रेस करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। अब मेरा 2 पॉइंट सर्कल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे को इन दोनों के बीच में बनाना है, ये भी 2 पॉइंट ही है एक तरह से। ठीक है, क्या किया मैं, QUA प्रेस किया, एंटर किया, क्वाड्रेंट लिया, ये क्वाड्रेंट। अब मेरा दूसरा क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, QUA, एंटर, दूसरा क्वाड्रेंट, ये देखो, तो इन 2 क्वाड्रेंट के बीच में भी सर्कल बन गया।
क्वाड्रेंट है, ये टेंजेंट नहीं है अभी, ठीक है, समझ गया ये। यानी जो पॉइंट मैं स्नैप कर सकता हूँ उस पॉइंट को अगर पिक करूँगा वो और 2 पॉइंट्स लूँगा तो उन दोनों के बीच में मेरा सर्कल बन सकता है, ठीक है। ये लाइन था, लाइन के भी दोनों एंड पॉइंट स्नैप कर सकता था, इसलिए बना है, ठीक है, इतना समझ गया। ओके चलो, और क्या है मेरे पास इसके अलावा 3 पॉइंट सर्कल। अब 3 पॉइंट सर्कल क्या कर रहा है, मेरे को 3 पॉइंट मांगेगा, उन 3 पॉइंट के हेल्प से वो मेरे को सर्कल बनाएगा, ठीक है। यहीं पे एग्जांपल देख के समझ जाना। यहाँ पे 2 पॉइंट थे ना, तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 पॉइंट स्नैप किया तो मेरा सर्कल बन गया। अब 3 पॉइंट में देखो मेरे को 3 पॉइंट स्नैप करना पड़ेगा तब सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये देखो वो 3 पॉइंट स्नैप, हाँ 3 पॉइंट हमारे क्या हो रहे हैं, स्नैप हो रहे हैं, तब जाके सर्कल बन रहा है, समझ गया। देखो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो मैं लाइन से ही एक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लाइन के हेल्प से ही 3 स्नैप पॉइंट देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ आया मैं, इधर कितना डिस्टेंस ले लिया 5 फीट, ठीक है। अब मैं क्या मान के चलूँगा, ये मेरा क्या है फर्स्ट स्नैप पॉइंट, समझ गया, फर्स्ट स्नैप पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मेरा फर्स्ट स्नैप पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मेरा फर्स्ट स्नैप पॉइंट है और ये भी इसका सेंटर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ऊपर है कि मैं ये स्नैप पॉइंट लूँ या ये स्नैप पॉइंट लूँ, ठीक है। मेरा फिगर अच्छे से बनना चाहिए बस, ओके। अब मैं एक और पॉइंट बनाया यहाँ पे 5 फीट, ठीक है। अब जब मैं 5 फीट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा अगला स्नैप पॉइंट मैं किसको बना सकता हूँ, इसके मिड पॉइंट को बना सकता हूँ, ठीक है। ये बना सकता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को कोई फिगर चाहिए रहेगा तीसरा स्नैप पॉइंट, तभी बना पाऊँगा, नहीं तो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। मैं एक और यहाँ बना दिया, ठीक है। अब कितने मिल रहे हैं मेरे को, ये स्नैप पॉइंट मिल रहा है, ये स्नैप पॉइंट मिल रहा है, यहाँ एक कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, 2 टाइप के एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखो अगर अभी मेरे को अगर सर्कल बनाना है, एक बड़ा सर्कल कैसे बन जाएगा, 3 स्नैप पॉइंट के साथ, ये एक स्नैप पॉइंट हो गया, ये एक स्नैप पॉइंट हो गया, ये एक स्नैप पॉइंट हो गया, ये बड़ा सर्कल बन जाएगा। और छोटा सर्कल बनाना है तो ये एक मिड पॉइंट स्नैप हो जाएगा, ये एक मिड पॉइंट स्नैप हो जाएगा, ये एक मिड पॉइंट स्नैप हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। 3 पॉइंट कैसे करना है, सबसे पहले चलो हम बड़ा सर्कल बनाते हैं या छोटा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट है मेरे पास, ये मेरा पहला स्नैप पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये मेरा दूसरा स्नैप पॉइंट हो गया, ये मेरा तीसरा स्नैप पॉइंट हो गया, बन गया। ऊपर भी सेम बन जाएगा, ये एक स्नैप पॉइंट, ये एक स्नैप पॉइंट, अरे सॉरी, हाँ स्पेस करके ना सर्कल में वापस नहीं आना है, ठीक है। जैसे मैं स्पेस करूँगा ना तो वो नॉर्मल वाला सर्कल आ जाएगा, ठीक है, सर्कल कमांड में रह के, इसलिए यहाँ से क्लिक करके लेना है, ठीक है। फिर से क्या लेना पड़ेगा, 3P, 3 पॉइंट सर्कल, अच्छा 3 पॉइंट सर्कल यही से ले चुके थे हम लोग, ठीक है। 3 पॉइंट सर्कल हो गया। अब देखो 3 पॉइंट स्नैप करना है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, ये भी बन गया, ठीक है। अभी देखो, अभी स्पेस में दबाऊंगा ना तो देखो यहाँ पे फिर से अब मेरे को देना पड़ेगा 3 पॉइंट ऑप्शन, ठीक है, यही प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। अब क्या देना पड़ेगा मेरे को, यहाँ 3 पॉइंट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो या फिर 3P प्रेस करो, एंटर करो, 3 पॉइंट सर्कल फिर से आ गया। ये पॉइंट स्नैप किया फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट, ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट, बन गया ये, समझ गया। ये हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट सर्कल, ठीक है। 3 पॉइंट स्नैप करेंगे तो सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये और भी तरीके से बन सकता है, जैसे मान लो तुम यहाँ पे इस सर्कल को पास में ला लोगे और इन 3 क्वाड्रेंट को अगर स्नैप करोगे तो उनके बीच में भी सर्कल बनेगा, है ना। देखो जैसे मैं उसको मूव कर लेता हूँ, अभी कहाँ से मूव करूँगा इसको, क्वाड्रेंट से, एंटर,
ठीक है, चलो अप्रॉक्स इसको मैं यहाँ रखते हैं। ठीक है, अभी मैं इन 3 क्वाड्रेंट को स्नैप कर सकता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल ले सकता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया। फर्स्ट स्नैप पॉइंट क्या हो गया मेरा, QUA। ठीक है, पहला स्नैप पॉइंट ये ले लिया मैंने। अब दूसरा स्नैप पॉइंट मांग रहा है, दूसरा स्नैप पॉइंट ये हो गया। तीसरा स्नैप पॉइंट फिर से QUA क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को स्नैप करके यहाँ सर्कल बन गया। ठीक है, ये समझ गया। अब इसके साथ और चीज़, अब जूम भी देख लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट अभी और बचा है, टेंजेंट वाला भी बचा है, बीच में हम लोग जूम देख लेते हैं। देखो, Z प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं तो जूम हो जाता है। ठीक है, अब जूम में जब मैं यहाँ पे देखना ऑल है, ठीक है, सेंटर है, ये एक्सटेंट है, ये सारे काम के। ठीक है, डायनामिक वायनामिक का उतना काम नहीं है। और एक रियल सबसे ज़्यादा तुमको तो जूम एक्सटेंड काम आएगा, जूम ऑल काम आएगा। ठीक है, विंडो काम आएगा। ओके, देखो ए प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं तो देखो जितना स्क्रीन में बना है ना वो सारा जूम हो जाता है। ए प्रेस करेंगे, हाँ, जूम के बाद Z एंटर और फिर A एंटर। ठीक है, M प्रेस किया, एंटर किया, इनमें से कोई ऑब्जेक्ट मैं अगर मूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये कहीं भी ये ऐसा मूव किया, तो अब मेरे स्क्रीन में जितने भी है वो कैसे फिट होना चाहिए, ऐसा फिट होना चाहिए, तभी दिखेगा ना। तो देखो Z प्रेस किया, एंटर किया, A प्रेस किया, एंटर किया, तो ये क्या हो गया, जूम ऑल हो गया। Z प्लस किया, एंटर किया, A प्लस का एंटर किया। ठीक है, क्या हो रहा है बस वो ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जूम याद रखने का ज़रूरत है। Z प्रेस करना है, एंटर करना है, यहाँ नीचे ही बता देगा तुमको जूम ऑल करना है या क्या करना है। यहाँ पे तो शॉर्टकट की भी मिल जाएगा, ऑल लिखा है ना, तो देखो जो नीले में दिख रहा है वो तुमको प्रेस करना है। अब उस कमांड को यूज़ करने के लिए जैसे A है ना, या फिर यहाँ डायरेक्ट क्लिक करो जूम ऑल, ऑटोमेटिक जूम ऑल हो जाएगा। या फिर क्या करना है तुमको, यहाँ पे A लिखा हुआ है तो A प्रेस करना है और एंटर करना है बस। ठीक है, यहाँ पे बार बार माउस को मूव ना करना पड़े, यहाँ से A प्रेस करके एंटर करके फास्ट हो जाता है कभी कभी, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, देखो क्या किए थे हमने, Z प्रेस किए, एंटर किए, समझ गया। अब इसके बाद देखो और क्या क्या है मेरे पास, एक्सटेंड है। एक्सटेंड क्या करेगा, हमारा जूम ऑल जैसा ही काम करेगा। ठीक है, यानी हमारे स्क्रीन में जितनी भी चीज़ें हैं एक्सटेंट में दिखाएगा वो। ठीक है, देखो E प्रेस किया, एंटर किया, देखो जूम एक्सटेंट वैसे ही हो गया। यानी ये क्या कर रहा है, पूरे हमारे विंडो को दिखा रहा है। ठीक है, यानी जूम एक्सटेंट तुम्हारा क्या करेगा, लिमिट शो करेगा, हमारे विंडो की लिमिट दिखाएगा। ठीक है, अभी हमारी लिमिट सेट नहीं है इसलिए जितना जो है ना उतना दिखाता है वो। ओके, Z प्रेस किए, एंटर किए। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे विंडो है। ठीक है, W प्रेस किया मैंने, एंटर किया, तो क्या हो जाएगा, अब वो बोलेगा कि आप एक विंडो बनाओ, मैं उस विंडो के अंदर जो भी है उस चीज़ को जूम करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा यहाँ पे इतना पोर्शन मेरे को देखना है, ठीक है, इतना विंडो बना है, तो इतने जितना विंडो बना मेरा उतने पोर्शन को उसने जूम करके दिखाया। आगे ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिस्प्ले का साइज़ होता है ना, 11:9 ऐसा कुछ रहता है ना, उस हिसाब से, तो ये भी आ जाएगा ना उस अंदर उसके, ऐसा है। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा जूम। ओके, और क्या है, जूम के और भी ऑप्शन तुमको यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ कुछ और ऑप्शन दिखेंगे, जैसे तुमको जूम रियल टाइम दिखेगा। ठीक है, जैसे जूम रियल टाइम लिया मैंने, जूम रियल टाइम करने से क्या होगा, जैसे क्लिक करूँगा, जूम रियल टाइम ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो क्या किया, लेफ़्ट क्लिक किया, अब मैं ऊपर गया तो क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है, नीचे अपने माउज़र को क्लिक करके नीचे लेके गया तो जूम आउट हो रहा है। ठीक है, जूम इन जूम आउट, ये क्या हो गया मेरा रियल टाइम। ठीक है, एस्केप करेंगे यहाँ से हटने के लिए।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो जूम रियल टाइम है, जूम ऑल यहीं पे है, सेम चीज़ जूम एक्सटेंड है, ठीक है। ओके, सेंटर है, जूम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट करने से क्या होगा कि जस्ट हमको है ना ऑब्जेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्ट रुको, अच्छा विंडो ही पूछ रहा है क्या, हाँ ये देखो सेम वही हुआ, ऑब्जेक्ट हमको बताना रहेगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक व्यू बना देंगे अगर, ठीक है, तो वो व्यू भी काम आ सकता है, ठीक है। वो आगे अभी का नहीं है काम, इस ये ना आगे अपन जूम देखेंगे ना जब, तो यहाँ से भी करेंगे एक व्यू बनाएंगे और उसके साथ भी काम करेंगे, ठीक है। ओके, समझ गया। रियल टाइम कैसे कर रहे थे, यहाँ से जस्ट रियल टाइम लिए, क्लिक करके छोड़ना नहीं है ना, ऊपर करेंगे तो जूम इन, नीचे करेंगे जूम आउट। ओके, और एक और चीज़ क्या होती है, लिमिट होती है हमारे स्क्रीन की, ठीक है। देखो क्या करना है, LIMIT, ठीक है, लिमिट्स एंटर किया, ठीक है। अब ये लिमिट्स जैसे हम यूज़ करेंगे है ना, तो क्या सबसे पहले क्या पूछेगा, स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, लेफ़्ट ये है तो लोअर कौन सा हो गया, यहाँ से, यानी लिमिट क्या होगा कि मुझे बोलेगा कि एक स्क्रीन के साइज़ आप सेलेक्ट कर लो और उसी के अंदर जो भी बनना ड्रॉ करना है आप उसी को ड्रॉ करना। प्लॉट भी जो करेंगे, प्रिंट करते हैं हम लोग, PDF कन्वर्ट करेंगे, वो भी उसी के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो क्या होगा, हर बार अगर मैं जूम ऑल करूँगा, जूम एक्सटेंड करूँगा, तो मेरे को वही स्क्रीन दिखेगी, आजू बाजू का जो है काम का नहीं है, कि वर्क स्पेस बहुत बड़ा है, तो मैं कितना वर्क स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ लिमिट्स में, ठीक है। अब देखो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर बोल रहा है, तो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर हमेशा 0 0 ही रखना है मेरे को, 0 0, ठीक है, हो गया। अब अपर राइट कॉर्नर 0 0 रखा, मतलब मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ऐसे करके ऐसा एक विंडो बनाना है, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर बोल रहा है, अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, मान लो 150 फीट, ठीक है, 150 फीट कॉमा दिया ये वाला, ठीक है, यानी XY बताना पड़ता है ना। अब 150 फीट मेरा क्या हो गया, X हो गया, ऐसा यहाँ का X 150 फीट। अब Y कितना, 150 तो नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, तो कितना हो गया मेरा 100 फीट, 150 फीट बाय 100 फीट, एंटर, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, एक लिमिट बन गया, ठीक है। अब इतना मेरा क्या है, लिमिट है, तो इतना एक मेरा क्या है, विंडो बन चुका है। अब उस विंडो के अंदर ही मुझे काम करना है, ये है हमारा ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब क्या किया, Z किया, एंटर किया, ठीक है। ओके, जूम एक्सटेंड, ठीक है, नहीं सॉरी, देखो ये जब हमारा विंडो बनाना, तो हम कभी भी उस विंडो के अंदर जो भी प्लॉट करेंगे उस विंडो के अंदर आते हैं, ठीक है। वो सब कहाँ से पता चलता है, ये लेआउट से। अब जब मैं लेआउट में है ना लिमिट को प्लॉट करूँगा तब वो दिखेगा, ठीक है। अभी उसको हमको करना नहीं है प्लॉट, पर जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ से हम है ना लिमिट सेट कर सकते हैं। विद इन क्या करना है हमको, लिमिट, ठीक है। लेआउट विंडो एक्सटेंड ऐसे करके लिमिट करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो इसलिए वो बना है। ओके, चलो अब आगे करते हैं, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये जूम समझाने के लिए था। ओके, और रुको 2 मिनट, एक और चीज़ है, ग्रिड, ग्रिड, हाँ देखो ग्रिड है हमारा। अब देखो यहाँ लिमिट्स है, अभी हमने सबसे पहले क्या सेट किया था, लिमिट सेट किया था। एक क्या 0 0, यानी 0 0 से लेके 150 100 तक, इतना अप्रॉक्स हमारा क्या बन गया है, लिमिट बन गया है, ठीक है। उसी के अंदर ड्रॉ होगा, हाँ उसी के अंदर हमको, यानी प्लॉट करते समय वो मेरे को हेल्प करेगा एक तरह से, ठीक है।
कि मैं कुछ शॉर्टकट यूज़ करूँगा जिससे मेरे को वो हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ग्रिड है। ग्रिड में कमांड ओपन किया ना, अब ग्रिड के बाद यहाँ पे मेरे को लिमिट्स बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को पूछेगा कि आपका जो ग्रिड जो आप बनाए हो, आपने जो अभी लिमिट सेट किया मैंने, ठीक है, अब ये ग्रिड को आप लिमिट के अंदर दिखाना चाहते हो कि लिमिट के बाहर भी दिखाना चाहते हो? क्या बोल रहा है, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट। ठीक है, यस या नो, लिमिट के बाहर ग्रिड दिखाना है या नहीं दिखाना है? ठीक है, अगर मैंने बोला नहीं दिखाना है, मेरे को विद इन लिमिट ही रखना है, नो कर दिया, तो देखो अभी जो मैंने लिमिट बनाई 0 0 150 100, ठीक है, अब देखो ये बन गया। अब इसके आगे ग्रिड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो अब ये एक तरह से मेरे को वर्क स्पेस मिल गया। अब ये कितना भी जूम इन जूम आउट करूँ, मेरे को मैं जो भी बना रहा हूँ वो ढूंढने के लिए मेरे को काम आएगा ये। ठीक है, और प्लॉट भी करने के लिए काम आएगा। लिमिट बन चुकी है तो प्लॉट भी मैं विद इन लिमिट्स कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए ये चीज़ किया मैंने, समझ गया? क्योंकि क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं चले गया, दूर चले गया, है ना, हमको प्लॉट जितना करना है वो एरिया हमने डिसाइड कर लिया है, इतने में ही को हमको प्लॉट करना है और इतने में ही हमको ड्रॉ करना है। तो मैंने इसलिए क्या किया, ग्रिड को डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट नो कर दिया। मुझे ग्रिड को कितना दिखाना है, विद इन लिमिट ही दिखाना है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। और क्या क्या है मेरे पास सर्कल में, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ये क्या करेगा, मेरे को 2 टेंजेंट मांगेगा और एक क्या मांगेगा, रेडियस मांगेगा। ठीक है, अब ये कैसे टाइप के एग्जांपल में यूज़ होगा, देखो जैसे यहाँ पे इधर 2 टेंजेंट में दे सकता हूँ, है ना, और रेडियस अपने से ले सकता हूँ। ठीक है, देखो क्या किया, यहाँ आया मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट, अपने आप ये पकड़ रहा है, ये सर्कल का जो भी पॉइंट है पूरा बॉर्डर वो टेंजेंट है। जहाँ पे अब वो हम बनाएंगे सर्कल तो अपने आप वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से क्रॉस होगा, है ना। ये एक टेंजेंट ले लिया, अब दूसरा टेंजेंट ये ले लिया, अब रेडियस मांग रहा है तो रेडियस अपने मर्जी से दे दो 2 फीट। ठीक है, तो देखो जो इतने इस रेडियस के साथ, है ना, जो टेंजेंट का पोजीशन एडजस्ट हो सकता था उतने में सर्कल बन गया है। ठीक है, इसको डबल बताने की तो ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। अब क्या है, और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, अब यहाँ पे मेरे पास पे कितने 3 सर्कल है तो 3 टेंजेंट है। अंदर अंदर अगर मैं रखता हूँ तो अंदर अंदर सर्कल बन जाना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, ओके, और ऐसे रिपीट मत करना ना, ये नॉर्मल उसी में चल रही है, देखो लास्ट टाइम डिलीट किया था तो इसमें ही रेस में चले गया। ठीक है, ऐसे ये रिपीट करना है ना, तो यहाँ से भी अगर लोगे तो ये क्लिक करके सेलेक्ट करना, या फिर उसका शॉर्टकट टाइप कर दें, कैपिटल T टाइप करोगे आ जाएगा। ठीक है, इतना भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है कि ये भी टेंजेंट का काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये वाला सर्कल भी काम कर सकता है, इन 3 के बीच में भी बन गया। अटैच रहना चाहिए, हाँ, रिलेशन बनना चाहिए, उसके बीच में एक रेडियस की वैल्यू आना चाहिए तब होगा। ठीक है, अभी ये तो टेंजेंट टेंजेंट है तो मैं रेडियस की वैल्यू दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब टेंजेंट 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 लेता हूँ ना मैं रेडियस की वैल्यू नहीं दे सकता। टेंजेंट से टच होके वो तो खुद ब खुद बनाएगा, पर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में मैं रेडियस की वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ध्यान से चलना है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, QUA एंटर, अगला QUA यहाँ पे,
दोनों के बीच डिस्टेंस चेक किए, कितना आया 1 फीट 11 1/4 इंच, ठीक है, इतना आ गया। और पर अब मैं अगर टेंजेंट रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये याद रखना है कि मेरा रेडियस इन दोनों के बीच सर्कल बनाना है, ठीक है। अब मुझे रेडियस इतना रखना पड़ेगा कि जो सर्कल इसको टच करके बन पाए। अगर उससे ज़्यादा छोटा हो गया तो नहीं बनेगा, समझ गए? बाहर निकलेगा तो हाँ, चलेगा? बाहर निकलेगा तो चलेगा ना, यहाँ इतना तो बाहर निकल सकता है, बाहर वो बहुत निकल सकता है, ठीक है। देखो ऐसा टच, इतना भी टच करेगा टेंजेंट ही टच करना कहलाएगा ना। अगर ऐसा भी टच करके ये ऐसा पूरा सर्कल गया तो भी वो कहलाएगा ही ना। जैसे यहाँ ऐसा ऐसा होके ऐसा पूरा जा रहा है तो भी सर्कल ही कहलाएगा। इसलिए ज़्यादा कितना भी रख सकता हूँ पर मेरे को कम नहीं रखना है, ठीक है। अभी देखो जैसे कम रख के दिखाता हूँ, ओके। ये दोनों टेंजेंट ले लिया मैंने, ठीक है। दोनों के बीच गैप कितना है 1 फीट 11 इंच, मान लो 2 फीट ही है, ठीक है, 2 फीट ही है। अब मैं कोई रेडियस की वैल्यू ऐसे लेता हूँ कि जिससे मेरा 2 फीट से कम का सर्कल बने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल 6 इंच रेडियस ले रहा हूँ, तो सर्कल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। देखो प्रैक्टिकल करके देखो, 6 इंच रखा, देखो नहीं बन रहा है, सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, बन ही नहीं सकता, ठीक है। देखो रिपीट किए हमने टेंजेंट रेडियस। अब देखो ये टेंजेंट लिए, ये टेंजेंट लिए, अब फिर से 8 इंच रखूँगा तो भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 16 इंच का अगर मेरा यानी डायमीटर बनेगा तो कहाँ से बनेगा सर्कल? नहीं बन सकता, ठीक है। अब जब मैं कोई ऐसा वैल्यू रखूँगा जो मेरा 2 फीट का सर्कल दे, या फिर 2 फीट डायमीटर का सर्कल दे, या 2 फीट से ज़्यादा का दे, तो बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं जैसे रेडियस अगर 1 फीट भी रखता हूँ, यानी 2 फीट डायमीटर का हो गया, 1 फीट रखा, मैं एंटर किया तो देखो बन गया ये, क्योंकि इन दोनों के बीच उतना गैप है। हाँ, 1 फीट रेडियस और 2 फीट डायमीटर। मेरे को ज़रूरत किसकी थी? मिनिमम 1 फीट 11 1/4 इंच की डायमीटर की, है ना। तो मेरे को मिनिमम उतना चाहिए था, ठीक है। उससे ज़्यादा रख सकता हूँ पर कम नहीं रख सकता, ठीक है। कम रख रहा था तो हो रहा था क्या, मैं 16 इंच डायमीटर पे गया, 1 फीट डायमीटर पे गया तो भी नहीं बना ना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस रहेगा तभी तो बन पाएगा, टच ही नहीं हो पाएगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। ये समझ गया सर्कल, ओके। सर्कल के सारे पार्ट हो गए आज, और जूम समझ गए हम लोग, ठीक है। जूम समझ गए, लिमिट समझ गए, ठीक है। चलो अब आज इसको करना है प्रैक्टिस।